बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखेंगे ये आमूल जिसमें हमेशा सब कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से चेस्ट साइज़ में कितना आमूल लेना है, कितना प्लस करना है, कितना माइनस करना है। जैसे कि अभी 28 से लेके 31 तक चेस्ट है, तो सिर्फ 28 से लेके 31 तक ही मैं बता रही हूँ कि जैसे समझ लीजिए 28 हो या 29 या 30 या 31। तो जैसे हमने ले लिया 30 चेस्ट है, तो इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आया 5 में हम अगर पीछे का नेक पैक है, पैक नेक यानी 1 इंच 2 इंच 3 इंच तक हम पैक नेक समझ के चलते हैं। 4 इंच तक भी, 4 इंच से बढ़ जाता है तो डीप हो जाता है। तो पीछे का गला अगर 4 इंच तक है या फिर बोट नेक है तो ये सब पैक नेक में आ जाता है। या फिर अपना और कॉलर वाला गला भी हमारा पैक नेक में ही आता है। जैसे कॉलर वाला गला, बोट नेक और 1 से लेकर 4 इंच तक, ये सब हमारा पैक नेक में आता है। तो पैक नेक का फॉर्मूला ये है कि चेस्ट को हमें 6 से डिवाइड करना है। जैसे कि 30 चेस्ट था तो उसको 6 से डिवाइड किया तो 5 आंसर आया। उसके अंदर हमें 1.5 यानी 1.5 इंच प्लस करना है, तो 1.5, तो ये आ गया 6.5। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें 6.5 लेना है। ये जो डाउन लिया है ना हमने 1 इंच, इसके नीचे से हमें यहाँ तक 6.5 लेना है। 6.5 लेने के बाद ही हम ये चेस्ट की लाइन लेंगे। यहाँ से हमें चेस्ट की लाइन लेना है जहाँ तक भी ये आता है। ये तो हमारा बाहर का लाइन हो गया, जो हम बाहर का आमूल लेते हो। अब अंदर के लिए भी एक आमूल लेना होता है, डीप आमूल के लिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम 1 इंच अंदर लेंगे और यहाँ से इसको ऐसे क्रॉस में मिला देंगे। फिर इस पूरी लाइन का हमें हाफ करना है। जैसे कि अगर ये 7 है लाइन, तो इसका 7 का आधा हो जाएगा 3.5। तो यहाँ निशान लगा के यहाँ से यहाँ तक हमारा 1.5 इंच होना चाहिए। इसको हम ऐसे करके एक बाहर का आमूल का निशान लगाइए और इसके और अंदर का यहाँ से भी ये इसके बराबर में निशान होना चाहिए। यहाँ से होते हुए ये सेकेंड निशान हमारा यहाँ लगे, यानी ये दोनों लाइन के बीच में 1/2 इंच का गैप होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला हमारा बोट नेक में यूज़ होगा, क्योंकि बोट नेक हमारा यहाँ से छोटा होता है ना। बोट नेक हमारा यहाँ से भी 4 होता है, यहाँ से भी 4 होता है। लंबाई और चौड़ाई दोनों 4 होती है। ये हमारा बोट नेक है। तो ये यहाँ से फैलता नहीं ना। ये हम फ्रंट नेक में अगर बढ़ा लेते हैं तो यहाँ से कपड़ा फैल जाता है, तो यहाँ हमें कम करना होता है। लेकिन बोट नेक में यहाँ से कपड़ा फैलता नहीं है, तो ये हमें जितना मैंने अभी बताया सेम उतना ही लेना है। लेकिन अगर बोट नेक के अलावा जैसे कि 5 इंच 6 इंच 7 इंच ऐसा कुछ है, तो यहाँ से आगे के गले की बात करें, जैसे कि आगे का गला 4 से ज़्यादा है, 5 6 7, तो हमें ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा। उसके लिए क्या करना है वो मैं यहाँ बताती हूँ। अब ये हमारा शोल्डर हो गया। ये तो मैंने आपको बता दिया था पहले एक वीडियो में, कितना लेना है गले की चौड़ाई और शोल्डर कितना डाउन लेना है, मैंने वो भी बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हो। अब ये बोट नेक का तो मैंने बता दिया, ये बोट नेक में हमें आर्म और फ्रंट एंड बैक कितना लेना है। अब अगर हमें बोट नेक से ज़्यादा आगे के गले की बात करें, जैसे 5 इंच 6 इंच या 7 इंच फ्रंट का नेक, ठीक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 7 तक ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। ये भी मैंने बता दिया कि चेस्ट को 6 से डिवाइड करना है, उसके बाद उसमें 1.5 इंच प्लस करना है। लेकिन ये हो गया हमारा 6.5 इंच का निशान। अभी लाइन नहीं देना है, सिर्फ 6.5 इंच की दूरी पर समझे हमने ये चेस्ट ले ली है ना। ये चेस्ट हमारे यहाँ तक आ गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 6.5 आ गया। तो अब हमने क्या किया था, यहाँ पर सीधा स्ट्रेट लाइन दिया था ना, यहाँ स्ट्रेट नहीं देना है, क्योंकि यहाँ से ये गला हम जब नीचे तक जाते हैं तो यहाँ से कपड़ा थोड़ा फैलता है, तो आमूल में झोल आता है। तो यहाँ से अगर हमने समझिए ये शोल्डर की लाइन हमने लिए 7, तो 7 में हम 1/2 इंच माइनस करके यहाँ से लेंगे 6.5। ये 1/2 इंच माइनस करके समझिए यहाँ 7 आ रहे हैं, तो इसमें से 1/2 इंच अंदर 6.5 लेंगे और इसको ऐसे क्रॉस में थोड़ा सा मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद ये तो हमारा बैक का हो गया है, बैक का आमूल। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच लेना है और इसको जितना हमारा यहाँ बच रहा है, जैसे हमसे यहाँ से यहाँ तक 3 बच रहा है, तो यहाँ भी हमें 3 इंच पर ही निशान लगाना है।
जितना भी होगा, अगर 4 बच रहा है तो 4 पर, उसके बाद इसको ऐसे गोलाई देनी है। ये बैक का हो गया। अभी फ्रंट का कैसे करना है। फ्रंट के लिए हमें जो ये पूरी लाइन, जैसे कि 6.5 या 7 है, 7 की समझिए लाइन है, तो 7 का आधा तो 3.5, तो हमें यहाँ 3.5 में उसका आधा हो गया, तो यहाँ निशान लगाना है। और इस बीच के हिस्से से हमें यहाँ पर 1/4 इंच अंदर लेना है, 0.75। 1/4 इंच अंदर लेने के बाद इस 1/4 इंच से होते हुए हमें एक लाइन और अंदर लेना है। ये देखिए मैंने कितना क्रॉस लिया है, कितना डीप में गया, और ये देखिए मैंने कितना स्ट्रेट लिया, क्योंकि बोट नेक का था और ये आगे से बड़े नेक का है। अब यहाँ से जैसे हमने 1.5 इंच पे लिया, वैसे यहाँ से भी हम 1.5 इंच पे निशान लगाइए। उसके बाद इस निशान से इस निशान को लेके हम ऐसे, ये दूसरा हमारा निशान हो गया। तो यहाँ जब कपड़ा एक्स्ट्रा कट जाता है ना, तो यहाँ पर झोल नहीं आता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि समझिए यहाँ से हमारे कमर है, कमर के निशान है, तो हम ये यहाँ से निशान ऐसे सीधे स्ट्रेट नहीं लेंगे। जब हम कटिंग करेंगे तो ये हम ऐसे थोड़ा सा डाउन जाएंगे, ये ऐसा थोड़ा सा डाउन। ये डाउन जाने से क्या होगा, यहाँ जो कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा बचता है ना, वो नहीं बचेगा और झोल नहीं आएगा, तो इससे आपके कपड़े में फिनिशिंग दिखेगी। अब ये तो हो गया 28 से 31 तक, लेकिन अगर 32 के बाद 39 तक आपका चेस्ट है, तो उसके अंदर हमें यहाँ पर चेस्ट का 6 से डिवाइड करके +1 करना है। और अगर उसके बाद 40 से लेके 50, 55 कितने तक भी चेस्ट है, तो यहाँ से हमें चेस्ट को 6 से डिवाइड करके +1/2 करना है। ये हमारा हो गया पैक नेक के लिए। अब डीप नेक के लिए क्या करना है। डीप नेक के लिए अगर 28 से 31 तक चेस्ट है, तो यहाँ से 6 से डिवाइड करने के बाद 1.5 इंच नहीं लेना है, सिर्फ 1/4 इंच लेना है, प्लस करना है। और यहाँ पर 32 से लेकर 39 तक जितना भी चेस्ट है, अगर डीप नेक है तो उसको 6 से डिवाइड करके, हमने पैक नेक में 1 इंच प्लस किया था ना, तो डीप नेक में हमें 1/2 इंच प्लस करना है। उसके बाद 40 के बाद जितना भी चेस्ट हो उसको हम 6 से डिवाइड